दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 5 का पहला क्वेश्चन लिया गया है। ये पूछ रहा है निम्न में कौन सा सुझाव एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए उपयोगी है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न दोस्तों सेकंड लिया गया है, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ये ऑप्शन ओनली सही ऑप्शन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और सारे ऑप्शन तो आप देख ही सकते हैं, और जिससे आपकी समय की बचत हो। प्रश्न 3 लिया गया है, सही कथन का चयन करें। इसमें से दोस्तों सही कथन है सी, नैतिक आचरण एजेंट और बीमा कंपनी के बीच विश्वास बढ़ने में मदद करता है। प्रश्न दोस्तों 4 है, ग्राहक के जीवन मूल्य का क्या मतलब है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है, आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहकों के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न दोस्तों 5 है, इनमें से कौन सा तत्व विश्वास को बढ़ावा देता है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, सही है, आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना। दोस्तों 6 पूछ रहा है, का संबंध कार्यस्थल पर और बाहर दोनों स्थानों पर अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभाव ढंग से संवाद करने की क्षमता से है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी से सुलभ कौशल। प्रश्न 7 लिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत अधिक पूर्वाग्राही होना। दोस्तों 8 लिया गया है, सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। इसमें से भी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, चतुराई। प्रश्न 9 लिया गया है दोस्तों, सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, वक्ता की बातों पर ध्यान देना, समय समय पर हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। प्रश्न दोस्तों 10 है, जिस सेवा का वादा किया गया है उसे भरोसे के लिए साथ और सही ढंग से पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें से दोस्तों प्रश्न ए से विश्वसनीयता। प्रश्न दोस्तों 11 पूछ रहा है, ग्राहकों के प्रति देखभाल के रवैये और व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के में परिलक्षित होना होता है। इसमें से आपको बी सही दोस्तों, परानुभूति, जिसको कहते हैं पुरानुभूति। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम 12, किसी ग्राहक के मन में बीमा कंपनी की ओर से दी जाने वाली प्रत्येक सेवा की विफलता के साथ 2 प्रकार की भावनाएं और तत्संबंधी एहसास जन्म लेते हैं। ये भावनाएं हैं, इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी से अन्याय की भावना और आहत अहंकार। प्रश्न दोस्तों 13 पूछ रहे, कम आय के व्यक्तियों से अधिक आय के व्यक्तियों की तुलना में कम प्रीमियम ली जाती है, इसे निम्न में से किस आधार पर तर्कसंगत कहा जाता है। दोस्तों इसमें का ऑप्शन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, सी सही है दोस्तों, मातृत्व दर आयु के साथ बढ़ती जाती है। प्रश्न दोस्तों 14 लिया गया, बचत तत्व युक्त बीमा संविदाओं में निम्न में से क्या विशेषता होती है। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी से सुरक्षित निवेश। दोस्तों प्रश्न 15 है, कौन सी स्थिति व्यक्ति की बीमा योग्यता के नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन। प्रश्न 16 है, संतोष ने मियादी बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया है, उसकी अनुमानित मृत्यु मानव जीवनों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए उससे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी से वरीयता प्राप्त जोखिम। प्रश्न 17 है, अमृता गर्भवती है, उसने एक मियादी बीमा आवरण के लिए आवेदन किया है, निम्न में कौन सा विकल्प बीमा लेखक द्वारा अमृता को बीमा उपलब्ध कराने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी से प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। प्रश्न 18 है, इनके में से कौन सा नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है। बी सही है,
अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो पीने में अभ्यस्त है। प्रश्न 19 है, चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवंशिकता इतिहास को महत्व क्यों दिया जाता है? इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। प्रश्न 20, जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत में ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मित्रता तालिका में दिखाए गए मानक जीवनों में से मेल खाती है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। महेश उम्र 50 वर्ष एक कोयले की खान में कार्यरत। प्रश्न 21 है, किस स्थिति को जीवन बीमा कंपनी द्वारा नकारे स्थापित करने की संभावनाएं हैं? एक मोटा व्यक्ति नहीं, ये नहीं नकारेगा। एड्स से पीड़ित व्यक्ति। प्रश्न 23 है, नीचे दिए कौन सा कथन गलत है पहचाने? गलत कथन हमें पहचाना है ना, तो इसमें से आपका गलत कथन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से आपका गलत कथन सी है, क्योंकि ये सब सारे दोस्तों मैंने स्टडी करके ही बताया है आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न है 24, पूछ रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद में खर्चों को कवर किया जाता है। प्रश्न 25 है, पूछ रहा है स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसमें से मैं आपको दोस्तों सही बता दूं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही। बीमा धारक भुगतान नहीं करता और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का निपटारा करती है। प्रश्न दोस्तों 26 लिया गया है, पूछ रहा है अवधि की शुरुआत में कुल चालू पॉलिसियों के अवधि के अंत में शेष पॉलिसियों के अनुपात को क्या कहा जाता है? चिर स्थायिता कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न 27 है, निम्न में स्वास्थ्य बीमा देयता की आयु सीमा पूछ रहा है, तो इसमें से भी सी सही है। 3 माह 80 साल से 80 साल के लोग। प्रश्न 28 है, निम्न में डायरेक्ट मार्केटिंग का उदाहरण है? ए टेली मार्केटिंग। प्रश्न 29 है, 24 वर्ष विमल 50 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी लेता है। एक दुर्घटना में विमल की मृत्यु हो जाती है, बीमा कंपनी बीमा राशि के साथ संचित बोनस का भुगतान करती है। किस प्रकार का बीमा होगा? ये बंदोबस्ती बीमा होगा दोस्तों। प्रश्न 30 है, पूछ रहा है गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के तहत किसके पात्र होने की संभावनाएं कम है? इसका भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी से है। महेश 48 साल कोयले की खदान में मजदूर। प्रश्न 31 ले गया, आपत्ति निपटारा विधि। आपत्ति निपटारा विधि लापक में पी का अर्थ है जांच पड़ताल करने। प्रश्न 32 लिया गया है, आपत्तियों से निपटने की विधि लापक का विस्तार है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनो, स्वीकार करो, जांच पड़ताल करो और जवाब दो, पुष्टि करो। प्रश्न 33 है दोस्तों, शीतल की आयु 22 साल है। बीमा एजेंट द्वारा शीतल को डरा धमका कर उसे हस्ताक्षर प्रस्ताव पत्र पर करवा लेता है। बीमाकर्ता द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार होने पर क्या यह बीमा वैध होगा? बहुत ही अच्छा टॉपिक क्वेश्चन किया गया है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सही डी है, नहीं, क्योंकि शीतल को डरा धमका कर उसे सहमति ली है।
प्रश्न 34 है, रमेश 20 वर्षीय आईटी पेशेवर है जो स्वास्थ्य खराब होने पर होने वाले इसमें खर्च से सुरक्षा के लिए पॉलिसी उसे लेना चाहिए नहीं। इसमें से दोस्तों ऑप्शन 34 का सही है स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। प्रश्न 35 लिया गया है, पूछ रहा है रेखा एक बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य आरोहक के साथ लेती है, इसका सम्मुदेशन वह आशीष को कर देती है। बीमा के कारण वह बाईपास की चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरती है जिसका स्वास्थ्य दावा 50,000 रुपये दे होता है। यह दावा दिया जाएगा। ये दावा ऑप्शन नंबर सी सही है, आशीष को दिया जाएगा। प्रश्न 36 लिया गया है, पूछ रहा है युवराज को कैंसर है, वो बीमा एजेंट से अपनी पॉलिसी कराने के आग्रह करता है। बीमा एजेंट बीमा प्रस्ताव बीमाकर्ता को देता है, बीमाकर्ता उसका प्रस्ताव करेगा। दोस्तों प्रश्न 36 का डी सही है, अस्वीकार करेगा। प्रश्न दोस्तों 37 है, इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की रुग्णता को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पति पत्नी की नौकरी। प्रश्न दोस्तों 38 पूछा है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमाधारक को के लिए भुगतान किया जाता है। इसमें से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों पक्ष के बीच सहमत एक निश्चित रकम। प्रश्न दोस्तों 39 लिया गया, संख्यात्मक निर्धारण विधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें से बी सही है। प्रश्न 40 लिया गया है, चिकित्सा बीमा लेखन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही, जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत आकलन किया जाता है। प्रश्न 41 है, परम सद्भाव की अवधारणा यह कहती है कि चाहे अनुरोध किया गया हो या नहीं, प्रस्तावित जोखिम के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा करना प्रस्तावक का सकारात्मक कर्तव्य है। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही, स्वैच्छिक रूप से। प्रश्न 42 है, बीमा के अनुबंध पर चर्चा के दौरान दिए गए बयान को क्या कहा जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए से घोषणा। प्रश्न 43 लिया गया है, कोई बयान देते समय गलत बयानी को चूक माना जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी से धोखाधड़ी पूर्ण। प्रश्न 44 है, वह घटना जिसके घटित होने से वास्तव में नुकसान होता है एक के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रश्न 45 है, एक वैध अनुबंध का कौन सा तत्व बीमा प्रीमियम से संबंधित है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिफल। प्रश्न 46 लिया गया है, उस विकल्प की पहचान करें जो किसी धोखाधड़ी के इरादे से किए जाने वाले असत्य बयानों से संबंधित है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जबरदस्ती। प्रश्न 47 है, जुआ और बीमा की तुलना करें। इसमें से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जुआ में कोई बीमा योग्य हित शामिल नहीं होता, लेकिन बीमा से में ऐसा होता है। जुआ में कोई बीमा योग्य हित शामिल नहीं होता, लेकिन बीमा में ऐसा होता है। प्रश्न 48 है, रमेश कंपनी को बेचने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट में हेरफेर करता है, उसकी कार्रवाई को निम्न विकल्पों में से एक वर्गीकृत करें। धोखाधड़ी का है ना, डी सही है। 49 लिया गया है, परम सद्भाव के सिद्धांतों को दर्शाने वाले परिदृश्य का चयन करें। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियों का खुलासा करना। दोस्तों ये प्रश्न लास्ट और अंतिम है, 50 है, सामान्य कानून के तहत किसी अनुबंध को खारिज करने के लिए एक कारण का चयन करें। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी से गलत बयानी।